Hello everyone, welcome back to our YouTube channel PS Nursing Lecture। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि रहेगा आपका COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो आज हम पढ़ेंगे COPD के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम COPD की डेफिनेशन क्या रहेगी। तो COPD की डेफिनेशन है आपकी अ प्रोग्रेसिव irreversible disease characterized by airflow limitation associated with abnormal inflammatory response of the lungs। तो COPD क्या होता है कि आपकी एक पल्मोनरी डिसीज होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज होती है, एक ग्रुप डिसऑर्डर है। जो COPD है वो क्या है? डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देखने को मिलता है लंग्स में, यानी इसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक ग्रुप है डिसऑर्डर्स का जिसमें इंक्लूड्स रहते हैं आपके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। तो इसमें जो है MCQ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि COPD में इंक्लूड्स रहते हैं, फिर आपको ऑप्शंस में दे देंगे। तो वहाँ पर ऑप्शंस में आप जो है राइट करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा, जो कि आपके COPD के अंदर आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसेमा के बारे में। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता क्या है? ब्रोंकाइटिस, आइटिस का मतलब आपको पता ही है इन्फ्लामेशन, और ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई से रिलेटेड है आपका। अ लॉन्ग टर्म कंडीशन इन विच द एयरवेज ब्रोंकाई बिकम इन्फ्लेम्ड एंड नैरोड एंड प्रोड्यूस टू मच म्यूकस लीडिंग टू persistent कफ विद स्पूटम। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है जिसमें जो एयरवे होता है यानी जो ब्रोंकाई होता है उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, और ये नैरो हो जाता है। ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, नैरोइंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसमें क्या है, म्यूकस प्रोड्यूस होगा ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग की वजह से, जो लीड करेगा परसिस्टेंट कफ विद स्पूटम। तो इसमें क्या है, लगातार खांसी देखने को मिलेगी स्पूटम के साथ, स्पूटम यानी बलगम। अब बात करेंगे एम्फीसेमा। एम्फीसेमा क्या होता है? अ क्रोनिक लंग डिसीज इन विच द एयर सैक एल्वेoli are damaged and enlarged, causing shortness of breath due to reduced surface area for gas exchange। तो एम्फीसेमा क्या होता है कि एक क्रोनिक लंग डिसीज होती है जिसमें जो एयर सैक होता है यानी जो एल्वेoli होती है वो डैमेज हो जाती है, एनलार्ज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी डिस्निया देखने को मिलेगा, सांस लेने में तकलीफ देखने को मिलेगी, जो रिड्यूस करेगा गैस एक्सचेंज का जो सरफेस एरिया है उसको रिड्यूस करेगा। इसकी वजह से जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है कोज होगा, यानी एम्फीसेमा की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसको बोलते हैं एम्फीसेमा।
देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, इन्फ्लेमेशन और एक्सेस म्यूकस देखने को मिलेगा। एम्फीसेमा में क्या है, एल्वियुलर मेम्ब्रेन डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे इसके ईटियोलॉजी एंड कॉजेज के बारे में। सीओपीडी के ईटियोलॉजी एंड कॉजेज क्या रहते हैं? तो ईटियोलॉजी एंड कॉजेज, स्मोकिंग जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है सीओपीडी का, तो इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है सीओपीडी का, तो उसमें आप आंसर करेंगे स्मोकिंग, जो कि 80 से 90% केसेस देखने को मिलते हैं स्मोकिंग की वजह से। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, डस्ट, केमिकल्स की वजह से भी जो है सीओपीडी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने की वजह से भी जो है सीओपीडी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज में क्या है आपका, अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से जो है, यानी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज की वजह से जो है सीओपीडी कॉज हो सकता है। एजिंग की वजह से भी जो है सीओपीडी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे सीओपीडी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी सीओपीडी के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो रहेंगे आपके क्रोनिक कफ विद स्पुटम, यानी खांसी देखने को मिलेगी स्पुटम के साथ, और डिस्निया देखने को मिलेगा, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस जो है फूलने लगेगी, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगी। बैरल शेप्ड चेस्ट एम्फीसेमा में देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इसको अच्छे से देख लेना। इसमें पूछ लेते हैं बैरल शेप्ड चेस्ट के बारे में, जो कि आपका एम्फीसेमा में देखने को मिलता है। तो बैरल शेप्ड चेस्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है कि लंग्स जो है हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं, यानी बैरल मीन्स ड्रम जैसा जो है चेस्ट गोल देखने को मिलेगा। आप जो है इमेज में देख सकते हैं, देखिए बैरल शेप्ड चेस्ट इसमें देखने को मिल रहा है, ड्रम लाइक चेस्ट। ये आपकी नॉर्मल चेस्ट है और ये आपकी बैरल चेस्ट है। नेक्स्ट है इसमें साइनोसिस जो कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ब्लू ब्लोटर जो है आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि साइनोसिस की वजह से जो लिप्स है, यानी स्किन जो है वो ब्लू देखने को मिलती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। वेट लॉस देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। आपको ब्लू वाटर का इमेज दिखा देते हैं, देखिए ब्लू वाटर की कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी। पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो क्या करता है, अब पेशेंट के जो लिप्स होते हैं, जो हॉट होते हैं, उनको गोल करके धीरे धीरे जो है सांस बाहर निकालता है। जैसे विसल यूज करने के टाइम हम अपने लिप्स का यूज करते हैं, तो ये होती है पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप रहता है इनहेल के टाइम आपका ब्रीथ इन स्लोली थ्रू द नॉस्ट्रिल्स टू द काउंट ऑफ 1 2। तो इसमें क्या है, सांस लेते हैं धीरे धीरे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू और काउंट करते हैं 1 2।
नेक्स्ट एक्सेल में क्या देखने को मिलेगा, पर्स योर लिप्स एंड ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर पर्स लिप्स टू द काउंट ऑफ 1 2 3 4। तो अपने लिप्स जो है पर्स करेंगे यानी गोल करेंगे, जैसे विसल यूज करने के टाइम आप अपने लिप्स को रखते हैं, और स्लोली जो है अपने पर्स लिप्स के थ्रू काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, डबल काउंट देखने को मिलेगा। इसमें काउंट था 1 2, तो इसमें डबल काउंट देखने को मिलेगा 1 2 3 4। तो ये होती है पर्स लिप ब्रीथिंग। नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में। क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस रहेंगे सीओपीडी के लिए, जो कि आपका फर्स्ट रहता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में जो है आप करेंगे पेशेंट की जो हेल्थ हिस्ट्री है, हेल्थ से रिलेटेड हिस्ट्री है, वो आपको कलेक्ट करनी होगी। तो पेशेंट की जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, चाहे पास्ट हो या फिर प्रेजेंट हो, वो आपको पेशेंट से कलेक्ट करनी है। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेनी होगी। पेशेंट का अगर प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन रहा है, उसकी हिस्ट्री आप कलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तो ये रहते हैं आपके फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट रहता है आपका चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे होगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे पीएफटी, जो कि डिटरमाइन करेगा डायग्नोसिस की सीवियरिटी को, प्रोग्रेशन को। आर्टियल ब्लड गैस करेंगे यानी एबीजी करनी होगी पेशेंट की। तो आपको एबीजी की सभी नॉर्मल वैल्यूज याद होनी चाहिए। एबीजी की सभी नॉर्मल वैल्यूज आप पढ़ लेना। स्पुटम कल्चर करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री होगा, स्पायरोमेट्री जो कि इवेल्युएट करेगा एयर फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन को, ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट। तो एयर फ्लो में क्या ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, वो आपको पता चलेगा स्पायरोमेट्री के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सीओपीडी की, जो कि फर्स्ट रहेगा आपका रेस्पिरेटरी फेलियर, मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीओपीडी। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी फेलियर, जो कि एक मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है सीओपीडी के लिए। नेक्स्ट राइट साइडेड हार्ट फेलियर, न्यूमोनिया एंड रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, न्यूमोथोरेक्स, डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो ये थे कॉम्प्लिकेशंस जो सीओपीडी की वजह से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे सीओपीडी के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट रहेगा स्मोकिंग सेसेशन। सेसेशन यानी स्टॉप। तो इसमें क्या है, स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग बंद कर देनी है। ब्रोंकोडायलेटर्स इसमें पेशेंट को देंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल साल्बुटामोल। नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे पेशेंट को एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। ओरल दे सकते हैं या फिर इनहेल के थ्रू दे सकते हैं। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करेंगे, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फ्लामेशन है उसको डिक्रीज करने में जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड हेल्प करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए आपके बैक्लोमिथासोन, बुडेसोनाइट। नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पेशेंट को अगर नीड है। एंटीबायोटिक्स देंगे अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है सीओपीडी के पेशेंट में। नेक्स्ट है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन,
जिसमें कि आप जो है एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे पेशेंट को, ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में बताएंगे, पेशेंट को एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट को, न्यूट्रिशनल एडवाइस देंगे क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये रहेंगे आपके पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में। तो ये था मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में लंग वॉल्यूम रिडक्शन जो सर्जरी रहती है वो होगी, और सीवियर केसेस में जो है लंग ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। सीओपीडी पेशेंट के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा आपका, फर्स्ट है एसेस रेस्पिरेटरी स्टेटस, ऑक्सीजन सैचुरेशन, एबीजी वैल्यूज। इसमें क्या है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो आपको असेस करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है और आर्टियल ब्लड गैस वैल्यूज जो है आपको इसमें पेशेंट की असेस करनी होगी। नेक्स्ट है प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्चरल ड्रेनेज इफ नीडेड। अगर ज़रूरत है तब क्या करेंगे, पेशेंट को जो है चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्चरल ड्रेनेज जो है पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। टीच पर्स लिप एंड डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग टेक्निक्स। पेशेंट को क्या है ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको इन ब्रीथिंग टेक्निक्स का यूज़ करना है। पर्स लिप ब्रीथिंग के बारे में बताएंगे पेशेंट को। एडमिनिस्टर लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड। इसमें क्या है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड। प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन मील्स। पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी मील्स, हाई प्रोटीन मील्स, जिसमें आपकी हाई कैलोरी होगी, हाई प्रोटीन होगी, वो मील्स आपको पेशेंट को प्रोवाइड कराना होगा। प्रोमोट पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एंड लाइट एक्सरसाइज। पेशेंट को जो है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए प्रमोट करना है, एनकरेज करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट है प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, पेशेंट को जो है हैंड हाइजीन के बारे में बताएंगे, वैक्सीनेशंस कराएंगे पेशेंट का, और अर्ली रिपोर्टिंग करेंगे सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। एजुकेट अबाउट स्मोकिंग सेसेशन एंड अवॉइडिंग रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स। इसमें क्या है, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आपको जो है स्मोकिंग नहीं करनी है, और आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, रेस्पिरेटरी इरिटेंट कोई भी हो सकता है, तो वो आपको अवॉइड ही करना है, आपको उसका यूज़ नहीं करना है। इंस्ट्रक्ट ऑन प्रॉपर इन्हेलर एंड नेबुलाइजर यूज़। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे प्रॉपर इन्हेलर एंड नेबुलाइजर यूज़ के लिए कि कैसे आपको ये यूज़ करना है। नेबुलाइजर करेंगे पेशेंट को, जिससे क्या है सिक्रीशंस को लूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू रिड्यूस एंजाइटी। पेशेंट की एंजाइटी को कम करने के लिए पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट है इन्वॉल्व फैमिली एंड एनकरेज रेगुलर फॉलोअप। इसमें क्या है, पेशेंट को जो है पेशेंट की जो फैमिली है वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रखनी है, और पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को एनकरेज करना है कि आपको फॉलोअप के लिए रेगुलर आना होगा। तो ये था आपका सीओपीडी का टॉपिक, जो आपका एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। आपको डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।